तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। और पेरिस ओलंपिक की शुरुआत आज से हो जाएगी और जैसे कि कल हमने आपको एक वीडियो में करके बताया था कि आर्चरी के कुछ राउंड्स आज खेले जाएंगे। इसके अलावा कल 26 तारीख को यानी कि ओपनिंग सेरेमनी होगी और ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया के फ्लैग बेयरर्स पीवी सिंधु, शरद कमल इंडिया का झंडा लेकर ओपनिंग सेरेमनी में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे इंडियन कंटिंजेंट की। 117 से जो है एथलीट्स पेरिस ओलंपिक्स के लिए रवाना हुए हैं, जिसमें 70 मेल एथलीट्स हैं और 47 फीमेल एथलीट्स हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन स्टार खिलाड़ियों पर हमारी नज़र रहेगी इस पूरे पेरिस ओलंपिक्स में। और सबसे पहले नाम जिसका आता है आपके जहन में, आपके माइंड में, वो है नन अदर देन हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। जी हाँ, रेनिंग ओलंपिक चैंपियन है और जिस तरह से पिछला 2-3 साल गया है नीरज के लिए, सबकी उम्मीदें नीरज से इस बार भी गोल्ड मेडल के लिए ही होगी। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे स्टार्स टू वॉच आउट फॉर दिस ओलंपिक्स। सबसे पहला नाम जो आपके माइंड में आता है वो है हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ओलंपिक मेंस जैवलिन में रेनिंग चैंपियन है, करंट चैंपियन है। अब देखना होगा कि किस तरह से जो है उनकी शुरुआत रहती है। आपको बता दें एथलेटिक्स के इवेंट्स जो हैं जुलाई में नहीं होंगे, अगस्त में होंगे और उसकी डिटेल्स भी हम आपको बाकी आगे आने वाले वीडियोस में देंगे। इसके अलावा और किन किन स्टार्स पर आपकी नजर रहेगी इस पूरे पेरिस ओलंपिक्स में, आइए देखते हैं। अविनाश सावले, जी हाँ, एशियन गेम्स में पहले इंडियन बने थे जिन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेज में मेडल जीता था और यहां पर सबकी नजर इस आर्मी मैन पे होगी, अविनाश सावले। जिस तरह से उन्होंने शानदार तरीके से कुछ सालों में प्रदर्शन किया है, एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम अविनाश सावले। इसके आगे आप देख सकते हैं हमारी नजर ज्योति याराराजी जी के ऊपर होगी। यंग 100 मीटर हर्डलर है और जैसे कि हमने एशियन गेम्स में बात की थी, एशियन गेम्स में भी इनका भी मेडल था, तो बहुत ज्यादा उम्मीदें इनसे भी 100 मीटर हर्डल में रहेंगी। इसके आगे आप देख सकते हैं किस तरह से सबकी उम्मीदें मेंस 400 मीटर रिले टीम पर होगी और बहुत ज़्यादा इन्होंने इम्प्रेस किया है एज फार एज देयर परफॉर्मेंस इज कंसर्न इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। कुछ अगर 1 साल 1.5 साल की बात की जाए तो हमारे मेंस रिले टीम ने सबको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है अपने परफॉर्मेंस से। इसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से पीवी सिंधु 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और जिस तरह से लास्ट एडिशन टोक्यो एडिशन में मेडल लेकर आई थी, उससे पहले रियो ओलंपिक्स में भी उनका मेडल था। तो यहाँ पर उम्मीदें जो हैं यही रहेंगी पीवी सिंधु से कि इस बार जो है मेडल का कलर बदले और उम्मीद यही है। और उनकी जो है बिल्कुल अच्छी तरह से शुरुआत हो चुकी है, प्रिपरेशंस काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से जारी है। अपने सोशल मीडिया पर अपने प्रिपरेशन को लेकर लगातार इंफॉर्मेशन देती रहती हैं पीवी सिंधु और जिस तरह से इस बार आपको इंडियन खाना पेरिस में हमारे एथलीट्स को मिलेगा उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आई हैं पीवी सिंधु। तो उम्मीद जो है पीवी सिंधु से भी काफ़ी ज़्यादा होंगी और डू वॉच आउट फॉर पीवी सिंधुज मैचेस। जैसे कि कल हमने एक वीडियो में आपको करके बताया था कि बैडमिंटन के प्रीलिम राउंड्स जो हैं वो भी खेले जाएंगे और उसकी डिटेल्स भी हमने आपको दी थी। मेंस के डबल्स पेयर, जी हाँ, जिस तरह से गोल्डन पेयर कहा जाता है इन्हें, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, क्या शानदार पिछले 2-3 साल में इनका परफॉर्मेंस रहा है। सात्विक और चिराग का कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जहां पर इन्होंने इम्प्रेस नहीं किया होगा और ये एक काफी ज्यादा जो है मेडल के प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं हमारे सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। एंड वी आर क्रॉसिंग अवर फिंगर्स कि यहाँ पर जो है मेंस डबल्स बैडमिंटन में एक मेडल सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के द्वारा आए। यहाँ सिर्फ डबल्स में नहीं, आप सिंगल्स में भी मेडल्स की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि हमारी नज़र एच.एस. प्रणॉय और लक्ष्य सेन पर भी होगी। आप देख सकते हैं कि एच.एस. प्रणॉय जिस तरह से खेलते आ रहे हैं और लक्ष्य सेन, तो उन पर भी वो भी स्टार खिलाड़ी हैं। लक्ष्य सेन की बात की जाए तो एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट हैं और 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल उनके नाम था। और जिस तरह से वो खेलते आए हैं
काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है उन्होंने अपनी गेम से हाल ही के दिनों में, तो उन पर भी सबकी नज़रें रहेंगी। और एच.एस. प्रणॉय, जी हाँ, पिछले कुछ टाइम से अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। अब इंपॉर्टेंट होगा एच.एस. प्रणॉय के लिए, 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल था उनके नाम, तो वो चाहेंगे कि यहाँ पर ओलंपिक्स में भी एक अच्छा प्रदर्शन करके मेडल घर वापस लेकर आए। ये तो बैडमिंटन की बात थी। आइए देखते हैं बाकी स्पोर्ट्स में हमारे कौन से खिलाड़ी हैं जिनसे हमें उम्मीद रहेगी। यहाँ पर अगर डबल्स विमेंस की बात की जाए, विमेंस बैडमिंटन डबल्स पेयर अश्विनी पोनप्पा और तनीषा क्रास्टो से भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद आप सबको लगानी होगी जिस तरह से उनका गेम रहा है। आइए आगे देखते हैं टेनिस में किस तरह से हम करेंगे और बॉक्सिंग में किस तरह से करेंगे, या फिर जिस तरह से अगर लवलीना की बात की जाए, 75 kg में खेलती हैं लवलीना बुरगोहेन, और जिस तरह से टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी और 2023 में वर्ल्ड चैंपियन में और एशियन गेम्स दोनों में मेडल था उनका। तो अब देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर अपने उस प्रदर्शन को रेप्लिकेट कर पाती हैं। टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल था और यहाँ चाहेंगे कि उस मेडल का कलर बदले, और यहाँ पर सबकी नजर जो है लवलीना बुरगोहेन पे होगी। इसके अलावा निखत जरीन, जी हाँ, जिस तरह से पिछला साल निखत के लिए गया है 50 kg में, और जिस तरह से वो खेलती आई, एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला था उनके नाम था, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट थी और 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। तो सब की जो है नजरें निखत जरीन पर भी रहेंगी 50 kg बॉक्सिंग में। इसके अलावा रेसलिंग की बात करेंगे और टेनिस की बात करेंगे। टेनिस की अगर बात की जाए तो मेंस डबल्स में रोहन बोपन्ना और एन श्रीराम बालाजी पर भी सबकी नजरें रहेंगी। रोहन बोपन्ना, अगर एज इंग्लिश में जिस तरह से कहा जाता है एज इज जस्ट नंबर, इसको बिल्कुल बखूबी तौर पर डिफाइन करते हैं रोहन बोपन्ना, और देखना होगा कि उनके पार्टनर के साथ इस ओलंपिक्स में किस तरह वो परफॉर्मेंस करते हैं। अगर सिंगल्स की बात की जाए तो सुमित नागल, जी हाँ, बिट्स एंड पीसेस में काफी ज्यादा इंप्रेस किया था सुमित नागल ने, और यहां पर सिंगल्स में इंडिया की दावेदारी सुमित नागल टेनिस में पेश करेंगे। आगे बात करते हैं मनु भाकर की। जी हाँ, मनु भाकर, अगर शूटिंग की बात की जाए तो लगभग 17 एथलीट जो है शूटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और सबकी नजरें मनु भाकर पे ही रहेंगी। मनु भाकर जो है 3 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, 10 मीटर एयर पिस्टल में, वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल में और 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स्ड में सरबजोत सिंह के साथ। तो उम्मीद करते हैं ये मनु भाकर, जिन्होंने काफी ज्यादा मेडल्स जो है पास्ट में जीते हैं, चाहे वो एशियन गेम्स हो या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स हो, उम्मीद यही रहेगी कि मनु भाकर यहाँ पे ओलंपिक्स में एक अच्छा प्रदर्शन दे। जैसे मैंने आपको कहा 3 इवेंट्स में जो है ये अपनी शूटिंग में नजर आएंगी, तो देखते हैं कि किस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहता है। इसके अलावा रेसलिंग की अगर बात की जाए तो रेसलिंग में हमारी अंतिम पंगल, जी हाँ, 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, और सबकी नजरें अंतिम पंगल पर भी रहेंगी, क्योंकि ये एक ऐसी रेसलर हैं जिन्होंने पिछले 1-2 साल में सबको इंप्रेस किया है। इसके अलावा विनेश फोगाट, जी हाँ, विनेश फोगाट एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट हैं, और अब देखना होगा कि ओलंपिक में आने से पहले एक इवेंट में उन्होंने मेडल जीता था, उस परफॉर्मेंस को किस तरह से रेप्लिकेट कर पाती हैं ये देखना होगा, लेकिन सबकी उम्मीदें विनेश फोगाट से भी ही हैं। इसके अलावा नन अदर दैन द, जी हाँ, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में हम सब का नाम रोशन किया था, मीराबाई चनू। जी हाँ, वेट लिफ्टिंग में केवल एक इकलौती मीराबाई चनू है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। 2020 टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल लेकर आई थी। अब देखना होगा कि इस बार किस तरह से मीराबाई चनू का जो है परफॉर्मेंस रहता है। काफी अरसे से हिप इंजरी से गुजर रही थी, लेकिन अब इस ओलंपिक्स में किस तरह से मीराबाई परफॉर्म करती हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हम सबकी नजरें इन सारे स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इन सारे खिलाड़ियों, लक्ष्य सेन, एच.एस. प्रणॉय। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं ओलंपिक्स के लिए और किन खिलाड़ियों के इवेंट्स के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं स्पेशली हॉकी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं,
क्योंकि लास्ट एडिशन में इंडिया ने 41 ईयर्स के बाद जो है मेडल जीता था, और अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि यहाँ पर भी इस एडिशन में भी हॉकी भी कुछ कमाल करके दिखाएगा। एंड ऑल्सो फॉर अ फैक्ट दैट बिकॉज PR श्रीजेश पेरिस ओलंपिक्स के बाद रिटायरमेंट ले रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ की ऐलान कर दी है। तो देखना होगा कि हमारी इंडियन हॉकी टीम किस तरह से प्रदर्शन करती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड लेट मी टेल यू गुड न्यूज़ कि पेरिस ओलंपिक से सारे एक्सक्लूसिव फुटेज, इंटरव्यूज सब कुछ आपके लिए बहुत जल्द आएगा। तो अगर आप चाहते हैं ये सब मिस ना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वो बेल आइकन जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।